Hi guys, welcome to the session. And today we are going to cover some important question type of modulus. Last session में कंप्लीट होना चाहिए था बट नहीं हो पाया, सो उसे अभी देख लेते हैं. सो बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैक्स मीन. अब मैक्स मीन तो ये मत सोचना कि हम ये तो कितने बार पढ़ रहे हैं. हमने मैक्स मीन एलआरडीएम में भी पढ़ा है. बट ट्रस्ट मी, मैक्स मीन के क्वेश्चंस हम हर जगह बना सकते हैं. हर क्वेश्चन काइंड में आप मैक्स मीन के क्वेश्चन बना सकते हो. सो दिस इज अ मैक्स मीन. किसमें हम पढ़ रहे हैं? दिस इज अ मॉडुलस पार्ट. हम मॉडल्स में देखेंगे कि मैक्स मीन अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं मैक्स मीन से रिलेटेड मॉडल्स में तो कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू हैंडल दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन. अपार्ट फ्रॉम दिस, यू हैव सीन द टाइम टेबल. वहाँ पे मैंने एक मैक्स मीन का सेशन भी रखा है. तो उस सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. वो वहाँ हम कोर मैक्स मीन पढ़ेंगे विच आर रिलेटेड टू फंक्शंस एंड ऑल जो भी है. तो सारे मैक्स मीन वहाँ पे, मतलब वो तो इंपॉर्टेंट सेशन है. एंड दिस इज फॉर ओनली मॉडल्स. तो हम यहाँ मॉडल्स से रिलेटेड मैक्स मीन चेक देखेंगे. इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक मैक्समिन देखा है, इजी वाले. बट हम और ब्रॉड में हम मैक्समिन सेशन में पढ़ने वाले हैं. तो अभी मॉडल्स पे ध्यान देते हैं. सो लेट्स सी. इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस. एक एक सेकंड, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज लुक्स लाइक दिस. Mod of x plus 2 plus mod of x minus 3. Okay, f of x ले लो. Let's say this should be a function. So the function f of x and the value should be mod of x plus 2 plus mod of x minus 3. If I ask you, अगर मैं आपको पूछूं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x. ओके, मैक्सिमम नहीं, चलो मिनिमम लो. मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एंड x. क्या बता सकते हो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का? फंक्शन इज मीन्स व्हाट? ये क्या है फंक्शन? तो हम फंक्शन में पढ़ेंगे क्या होता है फंक्शन. तो अभी के लिए समझ लो. हम इसको नेम कर देते हैं. लाइक हम इतने बड़े चीज को जो है ये एक्सप्रेशन है, इससे हम कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम एफ ऑफ एक्स कह देते हैं. दिस इज व्हाट वी आर नेमिंग दिस एक्सप्रेशन टू बी एफ ऑफ एक्स. ओके, सो ऐसा कुछ नया नहीं है. तो हमें ध्यान इस पे ही देना है. ये सिर्फ नाम के लिए नामकरण है, ध्यान इस पे देना है. गॉट इट? तो दिस इज द क्वेश्चन. इफ आई आस्क यू कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स की. एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, और एक्स की भी मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी. एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, तो सेम समझ लो एक्स के लिए भी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ. तो विच वन, और फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, और यू कैन सिंपली से एंड फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स. तो कोई बता पाए हैं कैसे करते हैं इसे सॉल्व? एनी आइडिया? और जस्ट हैव अ ट्राई. लेट्स सी आप मिनिमम वैल्यू निकाल पाते हैं या नहीं. -3 0 5 at x belongs to -2 to 3. ओके. ओके. सो चलो, जिससे समझ में आ रहा है वो सही है. जिससे नहीं समझ रहा उनके लिए समझो. देखो, अगर मुझे इसे मिनिमाइज करना है, लेट्स से मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ. ठीक है, इसे अभी के लिए भूल जाओ. चलो ये मान लो ये है x+2. इसे मिनिमाइज करना है, अगर मैं इसे मिनिमम करना चाहता हूँ, इसके वाले अगर मुझे मिनिमम चाहिए, मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें? व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू फॉर दिस? इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो अगर इसे मिनिमाइज करना है तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू जो भी हो, अगर मैं यहाँ पे बड़े से बड़ा नेगेटिव बना दूं, एट दी एंड जाके वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा. तो मुझे मिनिमम करना है तो मैं क्या बना सकता हूँ इसे? इस पूरे वैल्यू को मैं जीरो बना सकता हूँ. दिस शुड बी मिनिमम वैल्यू, राइट? क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू अगर चालू हो रही है तो सबसे छोटा वैल्यू है जीरो बनेगा. ओके, विच इज नॉन नेगेटिव टर्म और नॉन पॉजिटिव. तो जीरो बनाना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपली आई विल पुट एक्स इज इक्वल टू -2.
राइट। एट एक्स इज इक्वल टू -2 ये जो वैल्यू है ये मिनिमम मिल जाएगी कितनी, 0। ये तो समझ में आ रहा है आपको। बट क्या मुझे सिर्फ एक सिंगल मॉडुलस पूछा है, नहीं यहाँ पे तो एडिशन में और भी वैल्यूज है। तो इस केस में क्या करना है, जब भी आपको ऐसे कुछ वैल्यू मिल जाए, तो मैं, देखो फालतू का टाइम पास करने से कुछ फायदा नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि भाई करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में। व्हेनेवर यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सिंपली ड्रॉ अ नंबर लाइन। ठीक है। और आपको यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज देखना है। क्रिटिकल वैल्यू मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन की, मतलब इस मॉड की वैल्यू जीरो कितने कौन से नंबर पे बनने वाली है। यू कैन सी व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे ये वैल्यू जीरो बन जाएंगी। सिमिलरली इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3 हियर, ये वैल्यू कैसे बन जाएंगी, जीरो बन जाएंगी। इट मीन्स जो क्रिटिकल वैल्यूज मुझे मिल गए, दैट इज -2 और 3, तो आई विल सिंपली पुट -2 हियर एंड 3 हियर। ठीक है। नंबर लाइन तो पता ही है आपको, जीरो से पॉजिटिव साइड में यहाँ पॉजिटिव रहते हैं, इधर में नेगेटिव रहते हैं। सो दिस इज द वैल्यू यू विल गेट। अब जब भी आपको पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेंगी, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है इस दो वैल्यू के बीच में जितने भी वैल्यूज है, इन दो वैल्यू के बीच में जितने भी वैल्यूज है, यहाँ पे मिनिमम सॉल्यूशन, क्रिटिकल सॉल्यूशन इसके लाई करेंगे। गॉट इट। अगर यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठा के अगर मैं सिंपली पुट कर दूं, ठीक है, तो वो वैल्यू से जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो मिनिमम बन जाएंगी। यू कैन सिंपली चेक इट। सिंपली चेक, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं जीरो, जीरो भी बीच में ही है, यू कैन सी यहाँ पे कहीं पे जीरो आ जाएगा। somewhere here it should be 0. If I put simply 0 here, so f of x is equal to what, it will become 0 plus 2 plus 0 minus 3. At the end this will become 2 plus 3 which is equal to 5. तो 5 क्या, ये है मिनिमम वैल्यू, दिस इज अ मिनिमम वैल्यू फॉर एफ ऑफ एक्स। ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, हमने पुट के 0। बट व्हेन आई आस्क क्योंकि फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स, कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए मिनिमम सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है, तो यू कैन सिंपली आंसर इट। अब यहाँ पे तो रेंज बन रहा है वैसे तो, ठीक है, अगर सिंगल वैल्यू हो तो आप सिंगल बता सकते हो, बट हियर इन दिस केस इट इज अ रेंज। ओके। तो रेंज अगर पूछा है तो अगर, तो मैं एक्स की बता सकता हूँ कि एक्स जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है किस रेंज से, एक्स बिलोंग्स टू -2 to 3। ओके, वन मोर थिंग टू ऐड। जो वैल्यूज है ना मिनिमम, वो -2 पे भी मिलेगी और 3 पे भी मिलेगी। ठीक है। ये वैल्यू जो है मिनिमम जो है इन दोनों पे भी मिलेगा, इनके बीच में के सारे नंबर पे तो मिलेगा ही, बट इन दोनों पे भी मिलेगा। गॉट द पॉइंट। इन दोनों पे कैसे मिलेगा, सिंपली पुट करो, यहाँ पे देख लो, आपकी वैल्यू सेम सिमिलरली 5 आएंगे। बट अगर आप इस रेंज से बाहर जाओगे, लेट्स से आप 3 के जगह यहाँ पे 4 अगर आपने है, आपने 4 सोचा, चलो 4 पुट करके देख लेते हैं, या फिर यहाँ पे जाके आपने सोचा -3 पुट करके देख लेते हैं, इस पे वैल्यू बढ़ जाएगा, छोटा नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है आपका 5 ही आएगा। यू कैन ट्राई दिस हिट एंड ट्रायल, जब आप फ्री हो तब ट्राई कर सकते हो। बट थोड़ा सा टाइम इशू है, दैट्स व्हाई आई वुड ट्राई टू कीप इट अ वेरी फास्ट में, और जल्दी से जल्दी में खत्म करना चाहता हूँ इसे। लेट्स सी, अगर आपको ये समझा है तो एक सिमिलर क्वेश्चन है जो मैं अभी दे रहा हूँ, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं या नहीं। लेट्स सी यू आर एबल टू सॉल्व दिस और नॉट। सो यार क्वेश्चन कहाँ चला गया। ओके, एक सेकंड देना। मॉड ऑफ, ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। अब मुझे यहाँ पे दो चीज बताओ। द फर्स्ट वन इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू। सेकंड जो है आपको बताना है यहाँ पे, ओके पहले यही बताओ, मिनिमम वैल्यूज बताओ।
ओके, 17 सबको 17 समझ में आ रहा है, ठीक है। 17 कैसे आया? तो आपने ऐसे ही नंबर लाइन एक बनाया होगा, सिंपल सा। यहाँ से आपने क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लिए होंगे। जहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू आएगा, क्या आएगा? एक्स को 9 पुट करोगे तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, ये मॉड। यहाँ एक्स को -8 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, राइट। तो आपकी जो वैल्यूज है, अब इसे कैसे पुट करना है? ऑब्वियसली छोटा नंबर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बड़ा नंबर राइट हैंड साइड में रहेगा। सो आई नो इन दिस रेंज फ्रॉम 8 to 9, whatever value I will put, I will get a minimum value, right? I will get a minimum value. तो मैं यहाँ से एक वैल्यू को ही पुट कर लेता हूँ सिंपली। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जीरो है, तो माई फेवरेट वन इज जीरो, तो आई विल पुट सिंपली जीरो। तो आई विल गेट व्हाट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 + 8। सिंपली एडिंग दिस यू विल गेट 17। दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर एफ ऑफ एक्स। दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर एफ ऑफ एक्स। अगर ये समझ में आ रहा है आपको, ये अगर आप निकाल ले रहे हो इजीली, तो मुझे लगता है आप ये भी सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ये इजीली कर पा रहे हो तो इसे सॉल्व करके बताओ। अब बताओ मुझे कि मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ चला गया? छोड़ो, क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मैं खुद बना लेता हूँ। ओके, लेट इट बी, एक मिनट रुको। ये सॉल्व करके बताओ। अरे यार, 3 3 क्यों लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, ये वाला सॉल्व करके बताओ। सेम, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या हुआ? यहाँ पे इवन नंबर टर्म था, यहाँ ऑड आ गया। कितना टाइम? क्रिटिकल सॉल्यूशंस आपने निकाल लिया होगा यहाँ से। इसका आया होगा -3, इसका आया होगा -4, इसका आया होगा 9। अगर मैं नंबर लाइन पे से रख दूँ, इस तरह से कुछ दिख रहा है ये। -4, -3, 9, राइट। आपको मिनिमम वैल्यू बताना है कि मिनिमम वैल्यू कितना है इसका। मिनिमम वैल्यू, ये बताओ, एक्स के कौन से वैल्यू पे मिनिमम होगा ये? फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स दिस एफ ऑफ एक्स बिकम मिनिमम? सॉरी, थोड़ा मेरा वोकल कॉर्ड खराब है आज के लिए। एट 1। एट 1। गजब। निकेश भाई, नशे से करना चालू कर दिया हो क्या? इन्फिनिटी -4 एंड 9 टू इन्फिनिटी, ये कौन सा लॉजिक है भाई? विच लॉजिक यू आर यूजिंग? आई एम आस्किंग अ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेट्स सी। देखो यहाँ पे, हिट एंड ट्रायल करोगे तो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म होंगे ना, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो हर बार मिडल नंबर पे आएगा। रिमेम्बर, मिनिमम वैल्यू जो है हर बार मिडल पे आएगा। ओके, सो व्हेन यू पुट -3 यू विल गेट अ मिनिमम वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन और इस दिस फंक्शन। ओके, सिंपली पुट -3 एंड सी मिनिमम वैल्यू मिल रहा है या नहीं।
here you will get f of x is equal to, this should be a माइनस थ्री, तो ये बन जाएगा जीरो, दिस शुड बी जीरो, प्लस माइनस थ्री प्लस फोर, दिस शुड बी a वन, प्लस माइनस थ्री माइनस नाइन, दिस शुड बी a 12, सो द मिनिमम वैल्यू इज 13। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 13। सो अगर कोई पूछ ले कि कौन से वैल्यू के लिए ये मिनिमम है, सो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, यहीं पे मिनिमम है। अब जैसे कि निकेश कह रहा था वन, वन पे मिनिमम है, लेट्स सी क्या वन पे मिनिमम है, हो सकता है मैं गलत हूँ, राइट, वन पे मिनिमम है या नहीं देखते हैं। तो एक्स की जगह वन पुट करना है, तो एफ ऑफ एक्स की जो मेरी यहाँ वैल्यूज आ रही है, दिस लुक्स लाइक दिस, दैट इज वन प्लस थ्री प्लस वन प्लस फोर प्लस वन माइनस नाइन, ये वैल्यू आ गया फोर, दिस वैल्यू बिकम फाइव प्लस नाइन, वन माइनस नाइन, वन माइनस नाइन कितना होगा, माइनस एट, एंड माइनस एट बाहर आने के बाद एट बन जाएगा। यू कैन सी एट प्लस फोर इज ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फाइव इज सेवनटीन, सेवनटीन आ रहा है। क्या ये मिनिमम है या ये मिनिमम है, कौन सा मिनिमम दिख रहा है आपको गाइस? ऑब्वियसली 13। तो हमेशा याद रखना, ऑड नंबर टर्म हो तो आपको मिडल पे खेलना है, ठीक है, ऑड नंबर टर्म हो तो मिडल पे खेलना है। अगर ये समझ रहे हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। द क्वेश्चन इज अगेन एफ ऑफ एक्स, यहाँ भी आपको मिनिमम ही निकालना है, ओके। सो द वैल्यू इज लाइक दिस, एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ मुझे। अब यहाँ पे देखो, 13 आ रहा, किसी का 17 आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हो, लेट्स सी, ऑल एट वन 17 आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं आपके, यहाँ से आपको क्रिटिकल वैल्यूज क्या मिल जाएगा, प्लस टू है तो मुझे माइनस टू यहाँ पे चाहिए, सो दैट टू मेक दिस मॉडुलस जीरो। यहाँ पे माइनस थ्री है तो मैं यहाँ पे थ्री अगर रख दूँ तो ये वैल्यू भी जीरो बन जाएंगी। यहाँ पे भी ये फोर है प्लस फोर है, यहाँ पे अगर मैं माइनस फोर रख दूँ तो ये वैल्यू जीरो बन जाएंगी। यहाँ माइनस एट है तो यहाँ मैं एट रख दूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, जीरो। अब सिंपली से नंबर लाइन पे रख लो, when you put it all these four values on number line, तो वैल्यूज कैसे रहोगे, सिंपली छोटे से बड़ा, छोटा क्या है, माइनस फोर, माइनस टू, देन थ्री, देन एट। अब इस केस में हमेशा याद रखना, अभी आपने दो सॉल्व किए थे कि ये दो वैल्यूज है, लेट्स से एक्स वाई, तो इनके बीच में ये जो वैल्यूज है यहाँ पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, राइट। अगर तीन वैल्यूज है वन टू थ्री, तो आपको ये मिडल पे मिनिमम मिलेगा। यहाँ भी सेम है, नथिंग न्यू। यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेंज आपको दिख रहा है मिडल रेंज, ऑलवेज रिमेंबर, whenever you will get even number of मॉड्स, जब भी आपके पास इवन नंबर्स होंगे, ये नंबर लाइन पर अगर आपके टोटल इवन नंबर्स है, उस केस में हमेशा हमें मिडल के दो जो इवन नंबर्स हैं, ये दो दिख रहे हैं मिडल टू इवन नंबर्स, टू और थ्री, इस पे आपको क्या मिलेगा, हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम दो जो भी वैल्यू है यहाँ पे मिलेगा आपको। दिस इज द रेंज वेयर योर मिनिमम वैल्यू लाई। तो अगर आप माइनस टू पुट करोगे तभी भी आपकी वैल्यू मिनिमम आ जाएंगी, थ्री पुट करोगे तभी भी मिनिमम हो जाएगा, इनके बीच में जो भी वैल्यूज वो पुट करोगे तभी भी ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, मिनिमम। यू कैन पुट जीरो इवन, ठीक है, अगर आप जीरो पुट करो, बिकॉज पता है आपको मेरा फेवरेट नंबर जीरो है, क्योंकि मैंने बहुत जीरो लाए हैं अपने बचपन में, मजाक कर रहा हूँ, कभी जीरो नहीं आए थे। तो अगर मैं जीरो पुट करूँ तो यहाँ पे टू हो जाएगा, टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस एट, सिंपली एड दिस यू विल गेट द वैल्यू। सो टू प्लस एट 10 and 3 plus 4 7, so 10 plus 7 17, so minimum value for this equation is 17. What is the range for x belongs to minus 2 to 3?
इस रेंज में कहीं भी जाओ, आपको क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा जो कि 17 है। इसके बाहर अगर आप जाओगे, यू कैन पुट 8 इवन, चेक कर लो 8 पे क्या आ रहा। बट इवन मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, वहां पे बड़ा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपको इवन नंबर दिख रहा है तो सिंपली जो भी यहाँ पे जो वैल्यूज है, मिडल वाले दो, ठीक है, मिडल टू वैल्यूज। इवन नंबर जब भी आपको दिखे तो याद रख लो मिडल टू वैल्यूज। लेट्स से अगर यहाँ पे 6 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, ओके, यहाँ पे नंबरिंग कुछ कर देते हैं, -4 -2 3 8 9 और 12। अब यहाँ बताओ इस केस में, इन दिस केस, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा? फास्ट फास्ट क्विक जल्दी। 3 से 8 में, कूल, सही है, समझ में आ रहा मतलब। इस रेंज में क्या मिलेगा आपको? मिडल वैल्यूज इन दोनों के बीच में और इन दोनों को इंक्लूड करके यहाँ आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। कुछ भी पूछा हो क्वेश्चन में, आपको यही चेक करना है। मिनिमम पूछा है मिनिमम, मैक्सिमम पूछा है मैक्सिमम। बताओ अभी मैक्सिमम कब पूछा जाएगा? इन दिस केस, लेट्स से अगर यहाँ पे ऐसे वैल्यूज है, ओके, वन मोर थिंग, चलो इसमें ही कर लेते हैं, क्यों नया मैं कर रहा हूँ। लेट्स से अगर यही यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, यहाँ आ गया 14। अब बताओ मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा? 8। चलो बढ़िया है, समझ में आ रहा ना। जब ऑड नंबर होंगे आपके, ऑड नंबर है तो केस से हमें क्या देखना है? मिडल। तो यहाँ पे मिडल में सिंपल एक वैल्यू मिल रहा है, देखो। यहाँ पे मिडल में क्या मिलेगा? इवन नंबर में हमेशा आपको मिडल में कैसे मिलेगा? जोड़ी मिलेगी। ठीक है, मिडल टू वैल्यूज, यहाँ मिडल में आपको दो वैल्यूज की जोड़ी मिल जाएंगी। ऑड में क्या होता है? ऑड में जोड़ी नहीं मिलती, क्यों? देखो, इसकी जोड़ी इसके साथ बन गई, इसकी जोड़ी इसके साथ बना दो, इसका इसके साथ बना दो, या अकेला बच जाएगा। इसी पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? हमेशा मैक्स या फिर मिनिमम वैल्यू। गॉट इट? तो यहाँ तक समझा है तो आई होप कि ये क्वेश्चन टाइप को समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसा कुछ आया तो आपको सॉल्व कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल सिंपली गिव यू दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। अगर आप मॉक्स दे रहे हो तो आपको एक दो बार दिख भी गया हो शायद। और आपको क्या पूछेंगे वो? मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम बताओ, या फिर ये बताओ कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स दिस इक्वेशन विल बिकम अ मिनिमम। ये सब आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़े केसेस हैं, तो लेट्स सी। एक इसमें सेम एक क्वेश्चन आता है जो कि लोग गलत कर देते हैं हर बार। अब देखते हैं आप लोग कैसे कर पाते हो। फोर्थ क्वेश्चन था ना वो, कि फिफ्थ? फोर्थ था, ओके। सो या द फिफ्थ वन, द क्वेश्चन इज एफ ऑफ x+2 प्लस x-3 प्लस 2x+8। ओके, यू हैव 2 मिनट्स। आराम से करना, सोच के करना। मैंने क्वेश्चन दिया है मतलब कुछ तो चेंजेस किया होगा कुछ, तभी सोच के करो। 2 मिनट है आपके पास। निकालना क्या आपको? मिनिमम वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकाल के मुझे बताओ क्या आएगा। ओके, तो आपने क्रिटिकल वैल्यूज निकाल ली होंगे यहाँ से। यहाँ से आया होगा -2, यहाँ से आया होगा 3, यहाँ से आया होगा -4। एम आई करेक्ट? ठीक है, आपने जैसे ही ये वैल्यूज निकाले, आपने सिंपली क्या किया? आपने एक नंबर लाइन बनाया। यहाँ पे -4 आ जाएगा, देन -2, देन 3। सो यू कैन सी दिस इज द मिडल टर्म। आपने वैल्यू यहाँ पे पुट किया होगा, यू विल गेट व्हाट? -2 + 2, तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा 5, प्लस जैसे आप -2 पुट करेंगे तो -4, तो यहाँ से आ गया 4। यू गॉट वैल्यू 9, राइट? किस पे? एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे, राइट? ऐसे ही आपने किया। सो फॉर्चुनेटली से और अनफॉर्चुनेटली, यू गॉट अ करेक्ट आंसर। आपने यहाँ पे करेक्ट निकाल लिया, किस्मत से। अगर आपने जो भी अप्रोच यूज किया है,
क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ किस्मत से आपने निकाल लिया, आंसर सही है। ओके, आंसर इज नॉट इनकरेक्ट, आंसर इज करेक्ट। अगर आपने वो निकाल लिया है तो इसे सॉल्व करके बताओ, फिर मैं बताता हूँ क्या क्या ट्रिक है, क्या गड़बड़ी है। ओके, अगेन यहाँ भी क्या करना है आपको, मिनिमम वैल्यू निकालना है। सो सॉल्व इट एंड डू लेट मी नो क्या आ रहा है आपका मिनिमम वैल्यू। नाउ इन दिस केस, यहाँ पे भी आपने क्रिटिकल वैल्यूज निकाला होगा, इसका वैल्यू आएगा -4। यहाँ से आगे आऊंगा 3, यहाँ से आ जाएगा -4, राइट। यही आया। नंबर लाइन पे आपने रखे इसे, कैसे रखे होगे नंबर लाइन पे, बताओ। दो वैल्यू तो सिमिलर है तो आपने ऐसा रख दिया होगा -4, यहाँ से ये 3, राइट। फिर यहाँ पे अपने मिडिल वैल्यू लिया होगा कोई इन दोनों के बीच में, चलो, या फिर इन इस रेंज में ही चेक कर लिया, कोई भी वैल्यू पे आ जाएगा। यही किया ना? यस और नो? यस। तो ऐसे ही किया आपने। तो अप्रोच इज रॉन्ग। अब मुझे आंसर पता नहीं क्या है, मैंने सॉल्व नहीं किया। अप्रोच इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है तो ये रॉन्ग अप्रोच है। लेट्स सी एंड लर्न व्हाट इज द राइट अप्रोच, कैसे करना है। तो अब क्या करो, अब देखो थोड़ा मैंने चेंजेस क्या किया है। फर्स्ट इक्वेशन में भी अगर आप देख सकते हो, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ कि मैंने चेंजेस क्या किया है, आप देख रहे हो मैंने अभी तक जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पे सिर्फ एक्स था, या फिर इसका कोफिशिएंट 1 था, बट यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, इसका 2 हो गया। ठीक है, इसके वैल्यूज के कोफिशिएंट मैंने बढ़ा दिए। तो वेन एवर आई इंक्रीज द कोफिशिएंट, इस केस में करना क्या है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बस आपको नंबर लाइन पे ध्यान देना है। वैल्यूज क्या क्या है मेरे पास, -2, 3, -4। ओके, तो यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा -2, यहाँ पे आ जाएगा -4। बट कोफिशिएंट क्या है एक्स का, 2 है। तो अगर कोफिशिएंट 2 है तो आपको 2 बार -4 लिखना है। और आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो -4 था, यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? अरे मुझे पता है भाई, वो -4 यहीं पे है, समझने के लिए लिख लो ना। समझने के लिए लिखने में क्या जा रहा है। अब ये जो रेंज रहेगा ना, इस रेंज में आपको जो मिलेगा मिनिमम वैल्यू मिलेगा, समझ रहे हो, इंक्लूडिंग दिस टू वैल्यूज। इसलिए आपने जब भी -4 डाल के, आप -2 डाल के अगर आपने जब भी चेक किया था तो आपके वैल्यू करेक्ट आ गए थे। रीजन बिहाइंड, क्योंकि रेंज में ये भी आ रहा है, और आपने ये मिडिल वैल्यू कंसिडर करके सिंपल अगर आपने भी सॉल्व किया है तो आपका वैल्यू यहाँ पे सही आ गया। गॉट इट। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आप फंस जा रहे हो, इस केस में आप फंस जा रहे हो। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ, यहाँ नंबर लाइन अगर मैं बनाऊँ, तो व्हाट आर दी वैल्यूज आई हैव, चाहिए। यहाँ से मुझे मिल रहा है एक वैल्यू जो मिल रहा है, दैट इज -4। एक वैल्यू तो 3 मिल रहा है, ओके, 3 भी मिल रहा है, -4 भी मिल रहा है। हियर आई विल गेट 3, एंड फ्रॉम हियर आई विल गेट -4। बट यू कैन सी, एक बार -4 तो इसका हो गया, 2 बार इसका भी तो -4 आएगा, आएगा ना 2 बार इसका। ठीक है, इसका कितना है, 3 है, कितने बार है 3, हाउ मेनी टाइम, यू कैन सी हियर, 3 बार। तो आपको 3 बार 3 लिखना है। ठीक है, 3 बार 3। अब यहाँ भी लकीली, पता नहीं मैं क्वेश्चन गलत बना पा रहा हूँ लगता है, अच्छा भी नहीं बन पा रहा आज क्वेश्चन। लकीली आप फिर भी यहाँ करेक्ट हो गए कि इस रेंज में आपको मिलेगा जो भी वैल्यूज मिलेगी। सो योर लक, भाई लक साथ दे रहा है आपका शायद। तो आज लकीली आप सही हो जा रहे हो। तो इस रेंज में आपको क्या मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगे। गॉट इट। सो लकीली आप सही हो गए हो, बिकॉज मैं क्वेश्चन में वैल्यू ऐसे बनाया। अगर यहाँ पे सिंपली अगर एक वैल्यू रहता, चलो, अब क्या आएगा, अब तो 4 हट गया, अब क्या करोगे। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ये 2 को हटा दूं, नाउ द इशू, अब तो आपके पास दो ही 4 है। अब इस केस में आपकी जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 3 पे मिलेगी। गॉट द पॉइंट। इसके अलावा अगर आप कहीं भी जाओगे, इसके अलावा अगर आपने -4 अगर पुट कर दिया तो आपका वैल्यू मिनिमम नहीं आएगा। गॉट द पॉइंट। यहाँ तक समझ गया सबको ये। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन टाइप शायद मैं अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ आज।
पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मैं थोड़े जल्दी में भी हूँ। ठीक है, तो जल्दी में हूँ इसलिए मैं शायद क्वेश्चन इतना नहीं अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, बट नो वरीज। फोकस ऑन लर्निंग, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल्स है, ठीक है, सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, कोफिशिएंट अगर 1 से ज्यादा है, लेट से 2 3 4 5, अगर यहाँ 10 भी लिखा हो तो आपको 10 बार इंक्लूड लेना है। यू कैन से यहाँ पे अगर 10 टाइम ऑफ एक्स लिख दिया, 10 टाइम ऑफ एक्स+1, ठीक है, +12 लेट्स से, तो इस केस में भी आपको जो भी वैल्यूज है यहाँ पे 10 बार करना है। गॉट इट? सो दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, कैट पेपर आप उठाओगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर ये समझ रहे हो तो लेट्स कम एंड सॉल्व सम गुड क्वेश्चन। ओके, तो एक मैथ्स वाला क्वेश्चन देता हूँ आपको। लेट्स सी, देखते हैं मैथ्स वाले बना पा रहे कि नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो f(x), क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आई थिंक। f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-2 माइनस मॉड ऑफ 2x+3। ओके, +8 ले लो ना। हियर यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू है। इज इट माई अप्रोच शुड बी चेंज? क्या मेरा अप्रोच चेंज होना चाहिए? नहीं, अप्रोच सेम है। आपको सेम तरीके से नंबर लाइन पे क्रिटिकल वैल्यूज रखने हैं। क्रिटिकल वैल्यूज में से आपको चूज जो करना है, सेलेक्ट जो करना है, सेम पैटर्न है। इवन रहा तो आपको दो मिडल वैल्यू सेलेक्ट करना है, उनके बीच का जो भी वैल्यूज है, और इंक्लूडिंग दोस टू वैल्यू आपके वैल्यूज रेंज बन जाएंगे फॉर वैल्यू ऑफ एक्स। सेकंड, अगर वो ऑड है तो आपको तीन, लेट्स से 3 वैल्यू है, तो आपको ये जो वैल्यू रहेगा ये आपका मिनिमम वैल्यू इस पे, इस पॉइंट पे आ जाएगा। गॉट इट? अप्रोच इज सेम, अप्रोच इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बस यहाँ पे क्या हो गया, मैक्स हो गया। अब ये मैक्स क्यों आया? वाई इट शुड बी मैक्स? तो ये मैक्स इसलिए बन रहा है, यू कैन सी यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या साइन था, पॉजिटिव था। देखो अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन दिए, वहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में आप मिनिमम क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पे, इन पेपर ऑल्सो, दे मोस्टली आस्क यू पॉजिटिव में मिनिमम पूछेगा और नेगेटिव में मैक्सिमम पूछेगा। एक और केस है जिसमें दोनों मिक्स हो, वो अलग है, उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एडियन करना सेम चीज है, नंबर लाइन पे वैल्यू रख के सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। लेट्स सी आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, एक आंसर भी आ गया, 6। तो यहाँ क्रिटिकल वैल्यूज अगर निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा, x-2 है, -2 है तो मुझे यहाँ पे +2 चाहिए टू मेक इट 0। यहाँ +8 है तो इसे माइनस करवाना है, तो मेरे पास 2 ऑलरेडी, तो मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं इससे -4 से। हियर आई विल गेट अ वैल्यू 0, राइट? जब मैं इसे नंबर लाइन पे रखूंगा तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -4 आ गया, बट कोफिशिएंट क्या है, एक्स का यहाँ पे 2 है, तो मेरे पास मुझे 2 बार -4 लिखना पड़ेगा। इन दिस केस यू कैन सी दिस इज द मिडल वैल्यू, जहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगे f(x) के। सो आई वुड सिंपली पुट -4 हियर। सो -4 -2 माइनस, जब मैं यहाँ -4 पुट करूंगा तो ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, आई नो। तो ये खत्म कर दो से, तो वैल्यू 6 इज द मैक्सिमम वैल्यू यू विल गेट। अगर आप कोई और वैल्यू डाल के देख लो, आप सोच रहे हो कि यार ऐसा कैसे, 2 पे क्यों नहीं आ सकता है, 2 डाल के देख लो, अभी पता चल जाए क्या आ रहा है। तो व्हेन यू पुट 2, यू विल गेट 2 -2 माइनस 2 2 जार 4 माइनस, सॉरी 4 + 8। इन दिस केस ये वैल्यू क्या बन गई, 0 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ गई, दिस शुड बी 12, एंड एट द एंड यू विल एंड अप विथ वैल्यू -12। तो क्या -12 बड़ा है या 6 बड़ा है? ऑब्वियसली 6 बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है इसलिए ये छोटा है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन जिसे आप सॉल्व करना आना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम समझ में आया कैसे क्या पूछ सकते हैं। माइनस है तो मैक्सिमम पूछेगा, मिनिमम पूछना है। देखो ये छोड़ो क्या पूछ रहा है वो,
वो पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार पढ़ो। मैक्स मीन है, इधर मैक्स और मीन, एनीथिंग विल बी पॉसिबल। सिंपली यूज दिस अप्रोच, यू विल गेट योर आंसर। दैट्स इट। गॉट इट। अगर ये समझ में आ रहा है तो एक कैट का क्वेश्चन करके दिखाओ आप। देखे जरा कितने लोग कर पाते हैं। कैट क्वेश्चन ऐसा था, कैट का क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 प्लस x-2 x-3 प्लस so on प्लस मॉड ऑफ x minus 100, and the question is asking you find the minimum value of f of x। ओके, ये कैट क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है, दिस इज द 8th क्वेश्चन ऑफ टुडे। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। हैव अ ट्राई, लेट्स सी कितने लोग कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज अगर आप निकालने जाओ तो देखो यहाँ पे 100 टर्म्स है। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 है टिल 100। तो कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जा रही है। तो मुझे तो पता है यार, ये तो इसको नंबर लाइन पे भी लिखूंगा तो मैं कैट एग्जाम दे रहा हूँ। डू यू थिंक कि मैं कैट एग्जाम में नंबर लाइन बनाते बैठूं? इतना मेरे पास टाइम है? नो। सिंपली मैं क्या करूंगा, व्हाट शुड बी माई ट्राई, आई वुड लाइक टू फाइंड द नंबर। जो टोटल नंबर पहले गिन लो कितने हैं टोटल, 1 to 100। इट मीन्स आई हैव टोटल 100 नंबर्स। टोटल मेरे पास 100 नंबर्स है। यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू मुझे क्या मिलेंगी, 1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, सो वन यहाँ से 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 to 100 मेरे पास ये नंबर्स है। ये कैसा नंबर है गाइस, आई जस्ट टोल्ड यू ये कैसा है, इवन है। इवन रहता है तो हम क्या देखते हैं हमेशा, क्रिटिकल जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इवन नंबर में कहाँ पे आती है, आई टोल्ड मिडल टू टर्म पे आता है। मिडल टू टर्म के बीच में, और मिडल टू टर्म पे बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मिडल टू टर्म अगर आपने निकाल दोगे तो ये क्वेश्चन इजी नहीं हो जाएगा आपके लिए। तो 100, अगर 1 to 100 की अगर मैं बात करूँ, अगर मेरा कोई नंबर है वन, 1 से लेके 100 तक, 1 2 3 3 4 जो भी है, यहाँ से लेके 100 तक, यहाँ पे मिडिल वैल्यू कौन से आती है? ये बता सकता है मिडिल वैल्यू कौन से रहते हैं? 50 51, राइट। एक बार 50, एक बार 51, ये दोनों वैल्यू जो है यही तो मिडिल वैल्यूज है। तो मुझे आई एम श्योर ना कि ये दोनों वैल्यू पे ही मेरा जो इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। ठीक है, नंबर लाइन पे डालने की भी जरूरत नहीं है। नंबर लाइन यहाँ बनाओगे मतलब कितना बड़ा, इतना बड़ा नंबर लाइन बनाते बैठोगे और काउंट करते बैठोगे? नो, डोंट यूज दिस काइंड ऑफ थिंग। वो तो छोटे के लिए था, 3 4 नंबर है तो चलो ऐसे नंबर लाइन बना के फट से कर लो। बट यहाँ पे यू कैन सी कोफिशिएंट भी 1 1 है, तो नंबर लाइन की भी नीड नहीं है। डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ मिडल वैल्यू मिल जाए, खत्म। मिडल वैल्यू 50 51 मिल गया, सिंपली पुट एनी वन ऑफ द वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो। लेट्स से मैंने 51 चूज किया। इफ आई चूज 51 तो मेरी वैल्यूज कैसे मिल जाएगी, मुझे यहाँ से मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं 51 पुट कर रहा तो मेरी यहाँ पे वैल्यू मिल जा रही 50 प्लस 49 प्लस 48, टिल 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 सो ऑन 1 तक जाएगा ये। फिर क्या आएगा इसके बाद, एक जीरो आ जाएगा। गॉट इट। 1 कब बनेगा, व्हेन दिस विल बिकम 1, तो 51 माइनस 50 पे, ये 1 कब बनेगा, 51 माइनस 50 पे 1 बन जाएगा। जीरो कब बनेगा, जब मैं 51 माइनस 51 करूंगा। इसके बाद का नंबर क्या है, व्हाट शुड बी नेक्स्ट नंबर? अगेन, इसके बाद जो नंबर आ रहा है दैट इज 1 आ जाएगा। 1 आएगा नहीं आएगा, बिकॉज दिस टाइम व्हाट आई एम डूइंग, 52 माइनस 51 कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर चलते जाएंगे सीरीज। बट मुझे इतना देखना नहीं है, मुझे लास्ट में जाके देखते क्या आएगा। तो सिंपली 100 माइनस 51 कर लो। यहाँ सबकी वैल्यू क्या मिल रही, फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू दैट इज
49, यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 49। ये समझा? लास्ट वैल्यू क्या आ रहा है? 49। अब क्या करना है? तो अब थोड़ा सा आपको मैथ्स यूज करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू यूज योर मैथ्स, जो कि है प्रोग्रेशन जो हम पढ़ेंगे। ये दिख रही है आपको एपी सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 49। डू यू सी दिस इज एपी सीरीज? सो यू कैन सिंपली इधर यूज अ सम ऑफ एसएन का फॉर्मूला। ओके, एपी सीरीज का एसएन का। तो एसएन के लिए जो फर्स्ट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जो होता है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जो होता है इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला इज एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये याद कर लो, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा प्रोग्रेशन का सेशन होगा। ठीक है? प्रोग्रेशन सेशन कब होने वाला है? तो मैंने टाइमलाइन दे दिया, आप देख सकते हो, ग्रुप में देख लो, मैंने भेज चुका। तो ये फॉर्मूला सेम हम यूज करेंगे। सो मुझे क्या चेक करना है? दिस टर्म, यही सेम चीज यहाँ भी रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसे बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट 50 इंटू, सॉरी 50 प्लस टू टाइम ऑफ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, जो कि एन क्या है यहाँ पे? 49। फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर, दैट इज 49 इंटू 50 अपॉन टू। राइट? यही होगा। टू टू कैंसल, वट आई विल गेट 50 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो 49 इंटू 50, सो 49 इंटू 50 कितना होगा? टू, ओके, 2450। And when you add this 50, you will get the value that is 2500. This is the minimum value of f of x. हाँ, मतलब 2500 का मिनिमम कहाँ से होता है ये भी बोलोगे, बट यस इट इज अ मिनिमम। ठीक है? इतने बड़े इक्वेशन के लिए ये मिनिमम वैल्यू, ये कैट का क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है? एज इट इज नहीं है, यहाँ पे शायद से 99 था, बट मैंने जहाँ से उठाया वहाँ पे 100 है। 99 था तो ये वैल्यू नहीं था वहाँ पे, 50 हट जाता। तो यू कैन इजिली गेट योर वैल्यू। ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? यस नो, जल्दी बताओ। तो अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको कहीं पे दिख गए तो आप सॉल्व तो कर ही लोगे इजीली। ठीक है? अगर ये कर पा रहे हो आप लोग सॉल्व, यहाँ मैंने सब कुछ मतलब कुछ नया नहीं किया, सब सेम चीज था जो हमने अभी तक पढ़ा, वही हमने यूज किया यहाँ पे। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। अब थोड़ा चेंजेस होते जाएंगे धीरे धीरे। अब हम थोड़ा इनिक्वलिटी की तरफ जाते हैं। बिफोर वी गो फॉर इनिक्वलिटी, एक क्वेश्चन था। ओके, द क्वेश्चन इज लाइक दिस, मॉड ऑफ, ये न्यू टाइप है। ठीक है? ये न्यू टाइप क्वेश्चन है। अभी जो पढ़े सेम है, लॉजिक सेम है, बस टाइप चेंज हो गया यहाँ पे। So let's say the first question is look like mod of x minus 7 plus mod of x plus 5 is equal to 20। यहाँ पे आपको क्या करना है? Here you have to find the value of x। क्या करना है आपको? You have to find the value of x which satisfy this equation, which satisfy this equation। ठीक है? तो अब ये, तो आप ये सॉल्व कर पाओगे? यूज द लॉजिक सिमिलरली, किस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, डू लेट मी नो। लेट्स सी इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैसे करना है। तो सिंपल है लॉजिक। यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे वैल्यूज ऑफ एक्स बताना है जो सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को, मतलब ये जो वैल्यू है
ये 20 कौन कौन से वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए बन रहा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ करना कैसे है आपको, सेम सिमिलर वे में आपको सबसे पहले आपको जो है मिनिमम वैल्यूज की निकाल लेनी है। पहले मिनिमम वैल्यू चेक कर लो कि मिनिमम वैल्यू आपका क्या बन रहा है। तो लेट्स से यहाँ पे क्रिटिकल सॉल्यूशन वैल्यू जो है मेरे यहाँ पे बनेगा, दैट इज 7। यहाँ से मिलेगा आपको -5। सो द टू वैल्यूज विल गेट -5 एंड 7। इस रेंज में आप कुछ भी वैल्यू निकाल दो, आपको एक मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू, क्या मिलेगा मिनिमम वैल्यू इसका। तो अगर आपने कोई भी एक वैल्यू डाल दिया, लेट्स से मैं 0 पुट कर दूं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 7 + 5। ओके, तो 7 + 5 दैट इज 12, राइट। 12 मिनिमम वैल्यू है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है इसके बाद। एक बार आपका मिनिमम वैल्यू आ गया ना, इसका मिनिमम वैल्यू आपने निकाल लिया पहले तो, इसका आपने मिनिमम वैल्यू निकाल लिया। मिनिमम वैल्यू आपको पता चल कि 12 है। गॉट इट। मिनिमम बोले या मैक्सिमम जो भी है, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, यहाँ मिनिमम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए मिनिमम आएगा इसका। तो मिनिमम वैल्यू आपने निकाल लिया 12। अब आई नो यहाँ तक अगर कोई भी वैल्यूज है और यहाँ तक कोई भी वैल्यूज है, इस दो पोजीशन पे वैल्यूज कैसे है मेरे। 12 जो है ये मिनिमम वैल्यू है। मुझे क्या बनाना है, इसे 20 बनाना है। व्हाट शुड आई हैव टू डू, 20। तो जब मुझे 20 बनाना है ना, तो अब देखो अब क्या करना है इस केस में। ठीक है, जो भी कर रहे हो, शायद जो मैं करवाने वाला वही करोगे। तो लेट्स सी, 12 तो ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है ना। 12 का मूवमेंट तो हो चुका है यहाँ पे, ये कहीं भी जाए यहाँ पे इन दिस वैल्यूज यू विल गेट अ 12। बट आपको कितने पे जाना है, आपको 20 चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको 20, यू वांट 20। 20 के लिए कितना शॉर्ट है, 12 से कितना कम है, ये 8 कम है। आपके पास मॉड मॉड कितने हैं, यू कैन सी। और मॉड छोड़ो, यहाँ नंबर लाइन पे देख लो। नंबर लाइन पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो कितने बंदे आपके पास, दो बंदे हैं, राइट। तो दो बंदे, तो क्या करना है, 8 को डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड इट इक्वली बाय 2। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ वही किया, सही है फिर। डिवाइड इट इक्वली बाय 2, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 4। यू विल गेट 4। तो अब क्या होगा, अब एक केस मान लो, चलो। अब केस क्या है यहाँ पे, लेट्स से ये जो ए है ना, ये भाई चल के गया बी के पास। ये ए चल के गया बी के पास, तो इसने 12 तो कवर कर लिया चल के यहाँ तक। ए बी के पास आया और 12 कवर कर लिए। अब क्या है ना, अब दोनों को मिलके कितना कवर करना है, दोनों को मिलके कितना चलना है, 8 चलना है। दोनों को मिलके 8 चलना है, बट अकेले में कितना चलना है, बी को भी 4 चलना है, इसको भी 4 चलना है। तो दे विल मूव 4 मोर हियर। तो ये 4 यहाँ पे और मूव करेंगे, और दोनों ए और बी कहाँ पे आ जाएंगे, इस पोजिशन पे आ जाएंगे। तो 4 ऐड यहाँ पे हो जाएगा, 4 और चल गए तो कितना हो जाएगा, ये 7 + 4, वॉट इट विल बी, इट विल बी 11, राइट। अब जब आप 11 डालोगे ना इस इक्वेशन में, यू विल गेट 11 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 20। ये तो एक वैल्यू हो गया। ऐसा क्यों है कि ए ही यहाँ पे आया, हो सकता है कि बी यहाँ पे गया हो, ये भी तो पॉसिबल है। अभी मैंने खुद बोला कि चल के जा सकते भाई, तो ये क्यों नहीं जा सकता। तो देर आर पॉसिबिलिटी कि ए अपने घर पे ही रहा हो और बी बोला हो चल भाई आज के दिन तो मैं आता हूँ। ठीक है, बी यहाँ से था, बी बोल रहा तू मत आज मैं आऊंगा। बी यहाँ पे आ गया, तो बी कवर दिस 12। ये 12 जो है बी में ऑलरेडी कवर कर चुका है। क्या बचा है, अब बचा जो इन दोनों को मिलके जो चलना है साथ में, वो 4 चलना है। अब बिकॉज बी इधर आ गया तो वापस तो इधर नहीं जाएंगे ना। ये तो वही बात होगी, बेवकूफों वाली बात होगी कि तू आ जा फिर अपन तेरे घर के पास चलेंगे। तो कुछ लोग मेरे दोस्त ऐसे बोलते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे बोलते जब वो। तो आपको इधर ही जाना पड़ेगा ना। अगेन हाउ मच यू विल मूव, आपको 4 कदम ही तो चलना पड़ेगा। ए भी 4 कदम चलेगा, बी भी 4 कदम चलेगा। जब दोनों 4 4 कदम चलेंगे तो टोटल कितने कदम चल लिया आपने, 8 कदम चल चुके हो, राइट। आपको 8 ही कदम चलना है साथ में, ठीक है। तो 8 कदम साथ में मतलब 4 कदम यहाँ चल दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -9। तो इस पोजीशन भी आपके दो वैल्यूज है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू -9 और एक्स इज इक्वल टू 11। इन दोनों वैल्यूज पे आपकी जो ये इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी। समझ में आया नहीं आया, हाँ ना, जो भी है बोल दो। ग्राफ प्लॉट करके इजी आएगा आपको। और 3, आई डोंट नो अबाउट अ ग्राफ वाला,
ठीक है, ग्राफ वाला कर सकते हो वैसे, बट बाकी लोग के लिए, सबके लिए नहीं ठीक है वो। या फिर ये इजी लगा आपको? अच्छा, आप ये बोल रहे कि ये वाला इजी है? क्योंकि एक ग्राफ वाला भी होता है वो, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। इसकी अगर बात कर रहे हो तो नो, ग्राफ इज इजियर। अच्छा, वो ऐसा आप ग्राफ बनाओगे, यू विल मेक दिस काइंड ऑफ ग्राफ, राइट, एंड देन यू विल फाइंड कि क्रिटिकल वैल्यू कहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ रहा कि कहाँ पे आ रहा, तो ऐसे बोल रहे हो ना। तो सॉरी, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी इनको। वो ग्राफ में पढ़ाऊंगा तो शायद थोड़ा झलक बता दूं, बट उसकी नीड नहीं है, फालतू में फंस जाएंगे। एक ही अप्रोच याद रखो अच्छे से। बाकी भी जानना चाहिए, अच्छी बात है जान लिए तो, बट मैं ग्राफ अभी नहीं करवा रहा। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको, लेट्स ट्राई। लेट्स सी अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे ट्राई कर लो। एंड द क्वेश्चन इज, देखते हैं आप, ये अगर बना लिए तो मैं मान जाऊंगा। ओके, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाई। लेट्स सी। सो अगर आप यहाँ पे क्रिटिकल सॉल्यूशन अगर निकाल लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएंगी, 9, यहाँ पे से आ जाएगा -6। नंबर लाइन पे से रख दूं मैं। ओके, अगर मैं इसे नंबर लाइन पे ऐसे रख दूं, तो आई हैव टू वैल्यू दैट इज 9 और -6। ये तो आपको पता है। मुझे सिंपली क्या चाहिए, मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो इसकी नीड भी नहीं है, ऐसे तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो आप। मिनिमम वैल्यू क्या आएंगे इसकी, व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू? क्या आ रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू? इफ आई सिंपली पुट 9, अगर मैं 9 यहाँ पुट कर दे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से मेरी वैल्यू मिल जाएंगी दैट इज 6, प्लस 9 दैट इज 15। मिनिमम वैल्यू कितने आ गए, 15। तो इस रेंज में तो मेरी वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू है, इन दिस रेंज आई विल गेट अ मिनिमम वैल्यू, राइट। और मैंने उल्टा लिख दिया वैसे, -6 इधर आना चाहिए, 9 उधर जाएगा। इस रेंज में मिनिमम वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू आ रहा है 15। इससे मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा आगे, यहाँ अगर मूव करूँ तो मुझे 15 से बड़ा वैल्यू मिलेगा। इससे अगर मैं नीचे मूव करूँ तो मुझे 15 से बड़ा वैल्यू मिलेगा। मुझे चाहिए कि ये इक्वल चाहे 14। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल भी है? जब मिनिमम वैल्यू ही 15 है तो मैं 14 कहाँ से बनाऊँ? 14 बन पाएगा? नहीं ना। तो यार द क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल, और डेटा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट की स्पेलिंग देख लो भाई, गलत हो सकती है। ठीक है, लाइक क्वेश्चन, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिमाग लगाया करो कभी भी। आप निकाल रहे हो 8.5, 4.5, भाई मिनिमम वैल्यू ही 15 है तो 14 कैसे बनाओगे? तो कभी 100 के 100 मत करना, ध्यान देना ये सब चीजों पे भी। होता है, ये बहुत बार कैट होता है, कैट के बाद आप बाहर निकलोगे, आप बोलोगे ऑप्शन में तो 8.5 था ही नहीं। ये सोच के आप बोलोगे मैंने तो क्वेश्चन छोड़ दिया। इधर यू कैन लेफ्ट द क्वेश्चन। अच्छा काम किया, अगर आपने छोड़ दिया तो कुछ लोग गलत मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे थोड़ा दिमाग लगाया करो कि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। हाउ इज इट पॉसिबल यार, मिनिमम 15 है तो 14 में बनाऊं कैसे? इससे नीचे तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा ना, मैं बना ही नहीं पाऊंगा इससे नीचे। गॉट इट? और भाई ग्राफ से बन गया, ग्राफ से आया था कुछ। ग्राफ से मुझे पता नहीं कैसे बनाया हो तो, आपने बट आंसर बताया थे -11/2। ठीक है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है, और हम जब जब भी ये चेक करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट इंटीजर वैल्यू।
हमें इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। इवन क्वेश्चन जो आज पूछता है ना आपको बनाने वाला, वो भी इंटीजर वैल्यू को कंसीडर करके बनाता है इसका, ये क्वेश्चंस मॉडुलस वाले। तो ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है तो। हाँ, 14 आ ही नहीं रहा हूँ भाई। एक बार ग्राफ शेयर करना जरा, कैसा बना था आपका, चैट बॉक्स में। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस इज नॉट कैड क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है। Here you have to find, or the question is, how many positive values, how many positive values, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, नहीं तो फिर आप गलती करोगे, ऑफ पी will have no solution, and the equation is, okay, p is equal to x minus 9 plus x plus 8। दिस इज द इक्वेशन। आपको क्या पूछा है? कितने पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है जिसके लिए p की वैल्यू जो है उसमें नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मतलब कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। बताओ कितने वैल्यूज है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन कैसे करना है यहाँ पे। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है। तो ये सिमिलर नहीं हुआ क्वेश्चन। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। यू कैन सी हियर, यहाँ मिनिमम वैल्यू 15 है। 15 के नीचे कोई भी वैल्यू पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल एनी वैल्यू 15 के नीचे? नो, नॉट पॉसिबल। तो एक केस में नॉट पॉसिबल था। यहाँ भी वही पूछ रहा है आपको, यहाँ भी यही पूछ रहा है आपका। आपको सिंपली इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। यू कैन सी हियर, यहाँ सबकी वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू क्या मिल जा रही है? 9। यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू 9 मिल गया, यहाँ से -8 मिल गया। सो यहाँ इस रेंज में अगर आप कुछ भी डालोगे -8 to 9, यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी, वॉट एवर मिनिमम वैल्यू विल कम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है आ रही है यहाँ पे, तो बताए ना मिनिमम वैल्यू क्या है। इफ आई पुट a 0 simply, I will get 9 plus 8। 9 plus 8 is 17। मिनिमम वैल्यू 17 है इसकी। तो अगर मैं बोलूँ दिस p, दिस इक्वेशन, ओके, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 16, क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा? टू लेट मी नो, इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ही 17 और 16 तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव क्या हो गया? 1। अब ठीक है, वॉइस मेरी आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू अगर 17 है, तो क्या 16 बनाना पॉसिबल भी है? नो, नॉट पॉसिबल। क्या मैं 1 बना सकता हूँ यहाँ पे, 1 लिख सकता हूँ? नहीं। मुझे पॉजिटिव की बात चल रही है। देखो, पॉजिटिव इंटीग्रल 1 से चालू होता है, तो 1 भी नहीं बना सकता। तो मैं 1 to 16 कोई भी नंबर बना सकता हूँ क्या गाइस? नो, आई कांट एबल टू मेक 1 to 16। मैं 17 से बड़ा बना सकता हूँ। ओके, p शुड बी ग्रेटर देन 17, ग्रेटर देन इक्वल टू 17, बट p कैन नॉट बी लेस देन 17। p कभी भी 17 से कम नहीं हो सकता। मैं बड़ा बना सकता हूँ, 17 से बड़ा बना सकता हूँ, ठीक है, बट मैं 17 से छोटा नहीं बना सकता। तो दीज आर दी वैल्यूज। और पॉजिटिव पूछा है, इसलिए मैंने 1 to 16 लिया। अगर मुझे पॉजिटिव नहीं पूछता तो इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता, ठीक है, बट बिकॉज पॉजिटिव पूछा है,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 to 16, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो कितना बन गया? दैट इज 16। तो 16 इज द आंसर। गॉट द पॉइंट? इंक्लूडिंग दिस टू वैल्यूज। ओके, तो ये बॉक्स करो, तो फिर बोलेंगे ये क्या कर दिया। भाई ग्राफ, अब ग्राफ आप बना रहे हो, वहां पेपर में बना लिया ठीक है, बट बिकॉज यू आर यूजिंग दिस टूल, तो इस टूल से आप ये पेपर में तो लेके जा नहीं सकते हो, राइट? तो जो भी है, अगर आपको ग्राफ इजी लगता है तो ग्राफ से बनाओ डेफिनेटली। बाकी लोग को जिनको ग्राफ नहीं आता वो तो इससे ही बनाएंगे, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ नॉन इंजीनियर इन सेशन। तो भैया उनके लिए तो यही सही है। ठीक है, ग्राफ ग्राफ पहले ही देख के ही डर लगने लगता है लोगों को, तो भाई ग्राफ क्यों फंसाना उन्हें। ओके, तो ये समझ में आ रहा है तो सॉल्व वन कैट क्वेश्चन, लेट्स सी। कैट 2022 का एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, देखते हैं कितना पल्ले पड़ रहा है आपको। ऑल्सो डू लेट मी नो, डू यू वांट कि मैं एक ऐसी सीरीज बनाऊं जहाँ पे हर टाइप की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब एज ए रिकॉर्डेड फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कि हमारा 69 सीरीज है, ठीक है, तो 69 सीरीज बुकलेट का तो आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, बट दिस इज अ पेड, तो यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कोई सीरीज बनाऊं जिसमें मैं कुछ, लेट से आई वुड टुक अ 20 मिनट्स और 20 to 30 मिनट्स का एक एक कोई भी एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लेट से द टॉपिक इज इनइक्वालिटी। मैंने इनइक्वालिटी के सारी काइंड ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हो। सो अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ, तो अगर रिकॉर्डिंग जो देख रहे हो वो सिंपली जाओ और कमेंट करो कमेंट बॉक्स में जो भी है। अगर इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ सीरीज, डू लेट मी नो। इसका कुछ नामकरण कर देंगे बाद में, अभी पहले बताओ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये था, द कैट 22 क्वेश्चन। आपको यहाँ पे लार्जेस्ट रियल वैल्यू निकालना है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है। यू हैव टू फाइंड लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन इज, जिसमें आपका ये इक्वेशन है एक्स प्लस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हैज एन इनफाइनाइट नंबर, ओके, हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन देता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर एक्स, ओके, फॉर एक्स। तो ऑप्शन है आपके, लेट्स से ऑप्शन ए शुड बी -1, बी दैट इज 0, सी दैट इज 1, डी दैट इज 2। सॉल्व करो और बताओ। ओके, तो आप लोग के आंसर क्या आ रहे हैं? सी आ रहा है। ये -1 किसका आया? ओके, आपका -1 आ रहा है 3। चलो देखते हैं। अब लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए पूछा है, यहाँ करते सॉल्व। मॉड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 2। -1 से यहाँ से मेरी जो क्रिटिकल वैल्यू मिल गई, यहाँ से क्या मिली? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल गई 1, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 रख देता हूँ। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था ए और बी वाला, दो बंदे वाला, गॉट इट? तो यहाँ पे एक ही समझो, ए को ही समझो। ए को अगर यहाँ पे 2 बनाना है तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक केस है कि ए जो है मूवमेंट इधर कर दे, कहीं पे बी यहाँ पे कहीं पे खड़ा हो, कहीं पे बी खड़ा है यहाँ पे, तो ए बी की तरफ चल जाए। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसको 1 मूवमेंट बनाना है, यहाँ पे कहीं पे सी खड़ा है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से उठ के इधर चलने लगेगा सी की तरफ। दो पॉसिबिलिटी है ना,
है, यस और नो? तो इन दिस केस अगर ये यहाँ पे चले और इसको कितना चलना है, 2 चाल, 2 मूवमेंट चलना है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। ओके, मैंने ऊपर में 2 लिखा था तो माय बैड, या 3 तक जाएगा। ठीक है, ये 3 तक जाएगा। गॉट इट? तो ठीक है, तो ये 3 जैसे ही गया यहाँ पे, तो यहाँ मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, मुझे 3 मिल रही। अब एक्स की वैल्यू 3 मिल रही, मतलब मुझे इस वैल्यू क्या बनाना है। ऑलवेज रिमेंबर, मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को हमेशा जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जीरो कब बनेगा, जब मेरा ए जो है, माई वैल्यू फॉर ए शुड बी -3। माई वैल्यू फॉर ए शुड बी -3। तो इस केस में ए की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। एक केस कंप्लीट। नेक्स्ट केस, जब ये 1 को मैं बोला ए भाई इधर मत जाओ, बी के पास मत जाओ, सी के पास जाओ, तो ये सी की तरफ चलने गया। सी की तरफ 2 कदम चला, ये 2 बनाना है कदम, यहाँ भी 2 कदम चला, यहाँ भी 2 कदम, 2 कदम यहाँ चल के गया तो -1 पे आ गया। इस केस में एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी, इस केस में एक्स की वैल्यू मेरी -1 बन गई। अब बिकॉज एक्स जो है ये मेरा -1 बन गया, तो ए को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ए मेरा 1 होगा तभी तो इन दोनों की सम की वैल्यू क्या बन जाएंगी, 0। इस केस में मेरा ए क्या बन गया, 1। तो 2 वैल्यूज मुझे मिल गए ए के। कौन कौन से वैल्यूज, एक मिला -3, एक मिला 1। गॉट इट? एक -3, एक 1। मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में, मुझे पूछा है द लार्जेस्ट वैल्यू। अब बताओ इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, क्या -3 लार्जेस्ट है, क्या 1 लार्जेस्ट है? ऑब्वियसली यार, ये तो माइनस में, तो ये बड़ा तो होगा नहीं। तो लार्जेस्ट कौन सा है, ए इज इक्वल टू 1। कूल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनइक्वलिटीज में देखते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड इनइक्वलिटी। कुछ इनइक्वलिटीज आते हैं इस काइंड के क्वेश्चन में, एंड आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, लाइक यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, तो क्वेश्चन, लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन दिस वन, x-5 plus x+2, this should be less than 12। हैव अ ट्राई। अब यहाँ इक्वल टू की जगह क्या आ गया, लेस देन आ गया है। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं, समझ पाते हैं। अब देखो इस केस में क्या है ना, यहाँ पे इक्वल टू की जगह यहाँ पे लेस देन 12 दिया है। अभी तक हमने इक्वल टू का देखा, अब यहाँ पे इनइक्वलिटी आ चुकी है। तो करना कैसे है, मेथड इज सेम। सबसे पहले तो आप इसका मिनिमम वैल्यू देख लो, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। एंड मिनिमम वैल्यू देखने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल वैल्यूज। तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ रहा है, इसका 5 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, -2। तो माई रेंज शुड बी लाइक दिस। अगर नंबर लाइन पे रख दूँ तो ये -2 और 5। तो इन दोनों के बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगे ये कैसे मिलेंगे मुझे, दीज आर द वैल्यूज विच आर, यू कैन से, जिस पे मिनिमम वैल्यू मिल जाए, राइट। तो कुछ भी वैल्यू डाल दो, तो जीरो दिख रहा है इनके बीच में, मैं जीरो डाल दूंगा। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस, यहाँ से आ जाएगा 5 + 2 दैट इज 7। तो मिनिमम वैल्यू 7 है, मिनिमम वैल्यू 7 है। आपको क्या पूछा उसने, आपको पूछा है कि दिस इन वैल्यू, लाइक दिस मॉडुलस और फंक्शन, यू कैन से इसे फंक्शन बोल दो, ये जो फंक्शन है ये लेस देन 12 होगा, तो उसके कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से 7 वैल्यूज आ गए, 7 ये मतलब 7 तो यहाँ पे बन रहा है इसका मिनिमम वैल्यू। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना बन रहा है, 7 है। मुझे बनाना कितना था, 12। कितना शॉर्ट है ये, कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, सॉरी नॉट 4, 5 कम है। ठीक है, ये 5 कम है, तो मुझे 5 कैसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लेट्स से हियर इज, इट इज ए है यहाँ पे, यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे बी है, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाना है। सिंपल, जब बी की बात आ रही तो ए चल के यहाँ पे आ गया, 7 कदम तो ए चल लिया है। अब दोनों मिलके कितना चलेंगे, 5 कदम चलना है दोनों को मिलके, तो दोनों मिलके तो आधा आधा चल लेंगे। कितना चलेंगे, 2.5। तो 2.5 अगर इधर मूवमेंट हुआ तो कितने पे जाओगे आप, 7.5 पे चले जाओगे।
यहाँ पे ए और बी दोनों रहेंगे साथ में, और इस पोजीशन पे आपकी वैल्यू जो आएंगी ये कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, राइट। 12 यहीं पे बनेगा, 7.5 पे पहला 12 बन जाएगा। इसके बाद जितना भी चलो वो छोड़ दो, उसको बड़ा वैल्यू बनेगा। इसके बाद अगर आप कहीं भी चलोगे तो 12 से बड़ा बन जाएगा ये वैल्यूज, जो भी वैल्यू मिलेंगी आपको 12 से बड़ी मिलेगी। सिमिलरली एक केस ऐसा होगा कि ए ने बोला आज तो मेरा गाड़ी खराब है, या फिर आज मेरे अगर पैदल आता है तो पैदल आज मेरे पैर दुख रहे हैं, भाई बी तू आ जा मेरे घर, ठीक है। तो ए ने बी को बुला लिया, तो बी बोला चलो ठीक है हम आ जाते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। तो बी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, 7 कदम इसने ऑलरेडी चल चुका। दोनों को मिलकर कितना चलना है, 5 कदम और चलना है। तो दोनों कितना चलेंगे, ढाई ढाई चल लेंगे, आधा आधा, 50-50 करना है, ठीक है। नो पार्शलिटी, दोनों को बराबर बांटना है। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे 2.5 कदम चल जाएंगे आगे। तो 2.5 कदम आगे चल जाएंगे, यहाँ पे 2 पे है तो आगे जाके कहाँ पे चल जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे -2.5 पे, सॉरी -4.5 पे, -4.5। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन जहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएंगी, 12। इससे अगर आप आगे जाओगे तो फिर से वैल्यू बड़ा हो जाएगा, 12 मतलब 12 से बड़ा बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये दो पॉइंट पे वैल्यू कितने हैं, 12 है। तो आपको दिख रहा है इस दोनों पॉइंट पे तो 12 है, बट ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज में वैल्यू तो 12 से छोटा है ना। यहाँ 12 से बड़ा हो जा रहा है, यहाँ भी 12 से बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पे 12 है। बट ये रेंज में जो वैल्यू है वो कैसा है, 12 से छोटा। मुझे क्या चाहिए, लेस देन 12 चाहिए। लेस देन 12 वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यू कैन से -4.5। इस -4.5 को अगर मैं इग्नोर कर दूं, इसके पहले जो एक इंटीजर आता है, क्या आएगा इंटीजर, -4। एक -4 हो गया, दूसरा इसके 7.5 के पहले जो इंटीजर आता है, कौन सा इंटीजर होगा बेटा, तो ये होता है 7। तो टू वैल्यू लाइक द वैल्यूज बिटवीन दिस टू वैल्यू, दैट इज -4 और 7 के बीच में, इंक्लूडिंग दिस टू वैल्यू, इस वैल्यू पे इतने नंबर ऑफ इंटीग्रल है जहां पे ये वैल्यू कितने आएंगे, 12 से छोटे हैं। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे इनका वैल्यू निकाल लो तो कितना आ जाएगा, ये टेक अ डिफरेंस +1। so when you take a difference you will get the value 11, 11 plus 1 is 12, तो 12 is the answer। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछा था तो इसका आंसर आ जाएगा 12। होप यू गॉट दिस। तो एक सिमिलर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एंड करना आपको सेम चीज है। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ओके। so here is the question। क्वेश्चन 2, ओके क्वेश्चन 2 बोलते हैं mod of x-2 plus mod of 2x plus 10, this should be less than 12। so आपको सेम नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालने हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू सॉल्व दिस। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू निकालना है। आपको पता है मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो सिंपल एक लाइन बना दो। चलो लाइन पे खेल लेते इस पे। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कोई क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हियर यू विल गेट 2, फ्रॉम हियर यू विल गेट -5, ठीक है। बट -5 का 2 जगह लिखना पड़ेगा, रीजन बिहाइंड क्योंकि यहाँ पे इसका एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 होता तो आपको 3 बार लिखना पड़ता। तो आपकी जो वैल्यूज बन जाएंगे इस तरह कुछ आ जाएंगे, दैट इज -5 एंड -5 एंड हियर विल गेट 2। तो आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगे आपके -5 पे, राइट। ये दोनों सेम ही है, बस मैं लिखने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ कि समझ सकूँ मैं कि कहाँ पे मुझे क्रिटिकल वैल्यू मिल रहा है। तो -5 पे मुझे अगर वैल्यू मिल रहा है तो कुछ सिंपली पुट -5। अगर मैं -5 पुट कर दूँ तो क्या मिल रहा है मुझे वैल्यू, हियर आई विल गेट 7 एज द मिनिमम वैल्यू।
ये क्या हो गया? ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जो -5 है यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी, दिस शुड बी अ वैल्यू इन विच द इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम मिल जाएगी। तो इस अगर इसकी मैं बात करूँ अगर इस एक्सप्रेशन की, ठीक है, मॉड ऑफ x-2, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगा 7 मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू, राइट। अगर आप यहाँ पे -5 डाल दो तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 7, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे -5 -2 डेट विल बी -7, तो एट द एंड आई विल गेट 7 मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब मेरे पास मुझे चाहिए कितना था, बट मुझे आई नीड 12, तो 5 शॉर्ट है यहाँ पे, आपको पता है 5 चलना है, तो मिनिमम यहाँ पे है। तो ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे अभी तो हाल फिलहाल में। ये अकेला बंदा आएगा यहाँ पे पहले तो, ये अकेला बंदा सी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ आ गया, 7 मिनिमम चल चुका है। अब ये तीनों मिलके क्या करेंगे, ये तीनों मिलके इधर चलेंगे, ही इन दिस पोजिशन, ऑल थ्री मूव एंड दे विल मेक 5, ओके। और ये तीनों यहाँ पे मूव करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 5/3। तो अब जो वैल्यू आ रहा है, वॉट एवर वैल्यू यू विल गेट, लेट्स से कितना आएगा, 1.263 तो 666 ऐसे कुछ आएगा। तो 1.66 यहाँ से मूवमेंट हुआ, तो मतलब ये कुछ -6.66 पे तीनों जाके मिलेंगे। इस पोजीशन पे जो आपका सबसे पहला वैल्यू मिलेगा दैट इज 12। दिस इज द पोजीशन वेयर यू विल गेट 12। यहाँ पे तीनों नहीं चलेंगे। अब इस केस में सी ओनली मूव, ओके ओके, सी जहाँ है वहीं पे रहेगा, ए और बी चल के जाएंगे सी के पास, एंड लेट्स सी कितना बन पा रहा है। सो ए एंड बी विल मूव सी के पास जाएंगे, तो दोनों मिलके कितना चल रहे हैं यहाँ तक, तो इनके बीच में गैप कितने का है, द गैप ही वॉज अराउंड 5 and 2, दिस इज 7। ए और बी दोनों साथ साथ चल रहे, दोनों 14 चल जा रहे हैं। इज इट पॉसिबल 14 दोनों चल भी पाएंगे, 14 बना पाएंगे हम नहीं, हमें तो 12 से छोटा चाहिए और 12 का पोजीशन चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन। तो आपको कहाँ चलाना पड़ेगा इस केस में, कैसे चलाओगे? तो सिंपल है, देखो सबसे पहले तो हम इसको बोलेंगे कि तुम भी कुछ चल लो, हम भी कुछ चल लेते हैं, और तीनों मिला के कितना बना लेते हैं, दिस वैल्यू जो भी 12 है उतना बना लेते हैं। तो अब ये दोनों तो यहाँ से चलेंगे कुछ यहाँ तक, कुछ ये यहाँ से चलेगा। तो अब इसे निकालना कैसे है समझो, ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया बट अब बता रहा हूँ। तो ये यहाँ बी और ए है, यहाँ से सी है। लेट्स से ए और बी ने क्या चला मुझे नहीं पता, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि ये सी जो है ना, ये टोटल वैल्यू यहाँ तक है कि ये 7 है, ये पूरी टोटल कितनी है 7 है यहाँ से यहाँ तक। सी ने जो डी मूवमेंट किया, डी फॉर डिस्टेंस, ओके, डी फॉर डिस्टेंस में ले रहा हूँ, सी मूव डी यहाँ से यहाँ तक कहीं पे चला है, यहाँ तक वैल्यू, ओके, कहीं पे तो मिल रहा है। सी इतना मूव किया, ये जो पोजीशन इसको लेट से डी, ये पोजीशन डी है, ओके। सी ने डी मूवमेंट किया है, तो ए और बी जो चलेंगे, ए और बी कितना चलेंगे, बी विल बी मूव, आई वुड सिंपली से बी कितना मूव करेगा, बी विल बी मूव दैट इज 7 - डी। और ए और बी कोई भी एक की बात कर लो, ठीक है, ए और बी जो है 7 - डी मूव करेंगे, राइट। बिकॉज दोनों साथ में मिलके चल रहे हैं, दोनों साथ में मिलके चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम हो जाएगा। अगर मैं ए प्लस बी की बात कर लूँ, इफ आई टॉक अबाउट ए प्लस बी, इफ आई टॉक अबाउट ए प्लस बी, दोनों अगर मूव साथ में चल रहे तो इसका 2 बार हो जाएगा 2 टाइम। तो हाउ मेनी, कितना मूव किए इनने, टोटल मूवमेंट कितना, 14 - 2d, और इसका मूवमेंट कितना है डी। तो अब जब तीनों मिलके चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ऑल थ्री आर मूविंग, ए और बी में कितना मूव किया, 14 - 2d, सी ने कितना मूव किया प्लस डी, इसकी टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12 आनी चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 बनाना है मुझे, क्योंकि मूवमेंट करके हमको 12 बनाना है। नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू फॉर डी, कि हाउ मच मूवमेंट, कितना मूवमेंट हुआ है वहाँ पे। So you will get the value that is 14 plus, okay, minus d is equal to 12. Okay, 14 minus d is equal to 12. From here you will get d is equal to 2. तो c कितना चला यहाँ से, c ने यहाँ से 2 मूवमेंट किया और c आ गया 0 पे। c जैसे ही 0 पे आ गए, ये दोनों मूवमेंट किए और ये भी यहाँ पे मिले। तो here you will get, this is the position जहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, अगेन 12 आ जाएंगी।
तो दो वैल्यूज आपको मिल गए। एक मिला कहाँ पे, एक मिला है -6.66 पे जहाँ पे 12 आ रहा है। दूसरा वैल्यू कहाँ मिला है, 0 पे, जहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। गॉट द पॉइंट। ये दो वैल्यूज है, आपको क्या पूछा है, लेस देन 12। तो लेस देन 12, इसके बीच में जितना भी वैल्यूज है यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन 12। यू कैन सी यहाँ पे मिनिमम 7 है, तो इसके बीच में तो इंटीजर्स पूछा है, तो 6 to 0, तो इंक्लूडिंग बोथ टू वैल्यूज। ओके, तो ओके, 0 नॉट इंक्लूडेड, 0 नहीं है इंक्लूड। 1 आएगा, 6 to 1, -6 to -1। सो टोटल कितने, 6 इंटीग्रल वैल्यूज। सो दिस इज द आंसर। होप यू गॉट इट। थोड़ा सा मैंने इसे मिक्स मैच कर दिया, थोड़ा सा मिक्स करके समझाया। सो या दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स से आपको सेम चीज निकालना है वहाँ पे भी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व इट। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। ध्यान देना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। देखो यहाँ भी नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। अप्रोच इज सिमिलर। नंबर लाइन पे डाल दो सबको। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएंगी -2, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा +6। नंबर लाइन पे डालूंगा तो ये आ जाएगा -2, 4, 6। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है मुझे, 4 पे। तो इफ आई पुट सिंपली 4, तो मुझे सारे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी, तो ये हो जाएगा 0। एंड बिकॉज 4 है तो ये 6 हो जाएगा, एंड बिकॉज 4 है तो ये -2 का, तो ये 2 हो जाएगा। तो 6 + 2 8। 8 इज द मिनिमम वैल्यू जो कि यहाँ पे आ रही है। इस पोजीशन पे वैल्यू क्या आ रही है मेरी, 8। इससे मैं आगे पीछे आगे जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा तो मेरी वैल्यू इंक्रीज होगी, इधर भी जाऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या इंक्रीज हो जाएगी। मुझे कितना चाहिए, 16 बनाना। सेम अप्रोच। लेट्स से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब इस केस में क्या करना है, सबसे पहले द फर्स्ट वन, लेट्स से ये दोनों ने प्लान बनाया कि सी के वहां जाएंगे, तो सबसे पहले ए आएगा बी के घर। कितना मूवमेंट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, हाउ मच मूवमेंट, -2 to 4, कितना मूव कर गया ये, तो द मूवमेंट वॉज 6, राइट। 4 वो और ये, तो मतलब 6 कदम चल चुका है यहाँ से यहाँ तक। तो ए ने 6 कदम ऑलरेडी चल दिया है। टोटल कितना चलना है हम उन्हें, 16। 6 ऑलरेडी चल दिया, अब कितना बचा है, 10 कदम बचे हैं। तो अब बी से लेके यहाँ तक, मतलब बी के घर से सी के घर तक कितना पोजीशन है, 2 है। 2 कदम है, 2-2 कदम अगर दे दोनों और चल ले, मतलब ये बी और ए यहाँ पे आ जाए 2-2 कदम और चल के, तो 4 कदम और चल चुके हैं इन लोग। बचा कितना, 6 कदम। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, 6 कदम चलेंगे। तो 6 मोर मूवमेंट, ये दोनों तीनों को मिला के, तो हर एक बंदा कितना मूव कर रहा है, तो 6/3, 2 मूव करेगा हर एक बंदा। तो 2 मूव करेगा तो कहाँ पे, 8 पे आ जाएगा। सो 8 इज द वैल्यू जहाँ पे वेयर आई विल गेट माई इक्वेशन इक्वल टू 16। गॉट इट। तो आप देख सकते हो, जब आप यहाँ पे 8 डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 16 आ जाएंगी। यू कैन चेक इट, वहां डाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। अब ये तो एक केस था जिसमें इन्होंने प्लान बनाया कि ऐसा कुछ कर लेते हैं। एक और केस बन सकता है, हो सकता है कि सी यहाँ पे आ जाए, ठीक है, हो सकता है सी और बी ने प्लान बनाया हो। द नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, सी और बी दे आर मेकिंग अ प्लान, और वो बोलते चलो भाई हम दोनों चलेंगे ए के घर। ये तो बहुत आ गया हमारे यहाँ, खा खा के चला गया, तो चलो अब इसके घर चलेंगे। तो सी यहाँ से यहाँ मूवमेंट किया, कितना मूव किया सी, सी ने कितना मूव किया, यहाँ से 2 मूवमेंट कर लिया, तो -2 कर दो, ठीक है। अब ये दोनों मिलके यहाँ से यहाँ तक की 6 पोजीशन है, तो दोनों 6-6 चल गए, कितना चल गए, दोनों ने 6-6 चला, और यहाँ पे आ गए बी एक ही घर पे। 6 से दोनों चल गए, मतलब 12 तो ये भी चल गए।
12 और माइनस कर दो, इसने भी 6 चला, इसने भी 6 चला, तो टोटल कितने बचे अब मेरे पास? आई लेफ्ट विथ 2। तो अब ये तीनों मिलके 2 कदम चलना है, तीनों को मिलके 2 कदम चलना है। तो तीनों के मिलके 2 कदम चलना है, तो हर एक बंदा कितना चलेगा? 2/3, दैट इज 6.66, 0.66, ओके, 0.66 मूव करेंगे। तो 0.66 मूव किया, मतलब कहाँ तक चल गए? -2.66। इस पोजीशन पे आ गए तीनों मिलके, और ये पोजीशन है, यहाँ पे आपकी दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ पे योर वैल्यू शुड बी इक्विवेलेंट टू 16। अब क्या करना है? जैसे आपको पोजीशंस मिल गए आपके दो, यू गॉट अ पोजीशंस, one is 2.66, second one is 8, here you will get 16, here also you will get 16। तो मुझे ये नहीं लेना क्योंकि इंटीजर नहीं है, इसके पहले जो इंटीजर आता है दैट इज 2, सो -2 से लेके 8 तक, ठीक है, जितने भी वैल्यूज है उसे हमें इंक्लूड करना है। गॉट द पॉइंट? तो हियर यू हैव टू इंक्लूड दिस टू वैल्यू बिकॉज इक्वल टू, इसलिए -2 और 8 भी इंक्लूड हो गए, तो टेक अ डिफरेंस +1, 11 वैल्यूज, दिस शुड बी योर आंसर। होप यू गॉट इट। इफ यू गॉट दिस, एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो सॉल्व कर लेना अपने पेज में। एंड here is the question: mod of x minus 3 plus mod of x plus 5 plus mod of x minus 14, this should be less than 25। ये आपका होमवर्क है, यू कैन ट्राई इट। ग्रुप में पूछ लेना, मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन और दिस टॉपिक। तो क्वेश्चन इज लाइक लुक लाइक दिस, दैट इज mod of x plus 6 plus mod of x minus 2 plus mod of x plus 5 is equal to p. This equation have exactly two integral solution. Okay, the p, okay, value of p have, okay, p have exactly two integral solution. So you have to find all the sorry, the equation has exactly two integral solution, so you have to find all the possible values of p। क्या करना है आपको? possible values of p find करना है। have a try, let's see आप कर पा रहे या नहीं। Okay, so here you have options, so I forgot to mention, so here is the options. There is option A 25, B 24, C 22, D 21, E more than one of these। सबको यहाँ इसमें से पॉसिबल वैल्यूज चेक करना है। मोर देन वन कर लो, ठीक है। इसमें से पॉसिबल वैल्यू चेक करना है आपको कि पी की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है। आई थिंक इट इज इजी, नॉट वेरी टफ। देखो क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन को सही से समझो। दिस इज द इक्वेशन, ओके, विच हैज एग्जैक्टली टू इंटीग्रल सॉल्यूशन। हमें फाइंड क्या करना है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। तो यहाँ से जो भी है पॉसिबल वैल्यू और वैल्यूज जो भी है ये चेक करना था।
तो कैसे चेक करोगे? सिंपल है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, नंबर लाइन पे रखो इसे और एक लाइन बना दो। इन द लाइन यू विल सी द क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या, यहाँ से आ जाएगा -6, एक सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा -6, यहाँ से आ जाएगा आपका 2, यहाँ से आ जाएगा -5। तो अगर मैं वैल्यू रख दूँ यहाँ पे तो ऐसा कुछ आ जाएगा -6, -5 एंड 2। इस पोजीशन पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू टू कैलकुलेट? -5 डालूंगे तो ये बन जाएगा 0। ओके, -5 पे ये 0 बन जा रहा है, ये कितना बन जा रहा है, ये बन जाएगा 7। यहाँ से आपको मिल जाएगा 1। सो व्हेन यू ऐड इट यू विल गेट 8। तो इस पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 8 आ रही है। अब यहाँ पे देख लो, ए बी सी डी सेम चीज करना है आपको। अब थोड़ा ध्यान से देखो ऑप्शंस में क्या क्या वैल्यूज है। दिख रहा है ये बड़े बड़े वैल्यूज है, 20, 21, 22। इसमें से हमें देखना है कि पॉसिबल वैल्यूज क्या है। और एक ऑप्शन और भी है, मोर देन वन ऑफ दीज। तो मैं सबको तो सॉल्व नहीं करते बैठूंगा ना। तो व्हाट आई कैन सिंपली डू, मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले करूंगा। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ नहीं जाना है, किसी एक तरफ जाओ। मतलब यहाँ पे जाओ या तो फिर इससे बुला लो इधर के साइड। ठीक है, तो मेरी कोशिश क्या रहेंगे, मैं सोचूंगा कि चलो ए भाई, चलो सी की तरफ ही चलते हैं। तो ए को मैं पकड़ा मैंने, ए को भेज दिया मैंने बी के पास। ठीक है, ए को बी के पास भेज दिया तो ए यहाँ पे आ गया। कितना मूवमेंट हुआ ए का? ए का मूवमेंट हुआ 1। कितना मूवमेंट हुआ? एक मूवमेंट हुआ ए का। ठीक है, अभी तक मैं काउंट करते हूँ कितने मूवमेंट हो रहे हैं। यहाँ से 1 मूवमेंट हो गया। बी और ए दोनों मिल के, अब क्या हुआ नेक्स्ट केस में, अब बी और ए दोनों मिल के कहाँ जाएंगे? सी के पास। सी कितना दूर है? सी है 7 दूर। गॉट इट? सी कितना दूर है? 7 प्लेस अवे है। इस केस में, इस केस में अगर ये 7 दूर है तो दोनों चल रहे, ए भी 7 चलेगा बी भी 7, तो टोटल कितना चल गए? 14 चल गए, 14 चल गए। तो सी पे जैसे तीनों आ जाएंगे, जैसे तीनों सी पे आ जाएंगे, यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है कितना मिल रहा है? 14। कितना मिल रहा है? 14। अब ये तीनों को भगाओ, अभी तीनों को दौड़ाओ। चलो भाई तुम, अब हम तो आ गए यहाँ तक, अब दौड़ो। हमें कहाँ क्या बनाना है? यहाँ पे देखना है 21, 22, 24, 25 पॉसिबल है या नहीं। इज इट अ पॉसिबल वैल्यू और नॉट? किसकी वैल्यू हम देख रहे हैं? पी की। तो पी की यहाँ पे एक वैल्यू 14 आ सकती है, राइट? तो 14 तो हमें नहीं चाहिए, हमें इससे बड़ा चाहिए। अब कैसे करोगे? देखो तीनों साथ में चलेंगे तो हर एक कदम, मतलब तीनों एक साथ अगर एक कदम चलेंगे तो 3 बन जाएगा वो। गॉट द पॉइंट? ये +3 से इंक्रीज होते जाएगा, +3, फिर +3, हर एक कदम के लिए +3। तो कितना चल सकते हैं वो? लेट्स सी। सो यहाँ से +3 चल जाएंगे, कितना बन जाएगा? मैं सिंपल यहाँ पे बनाता हूँ। देखो ये 14 है, तीनों आप चलेंगे साथ में तो +3 चलेंगे तो कितना बन गया? 17। 17 तो नीचे आया, अगर +3 करवा दो, +3 करोगे तो कितना बन गया? 20। अगेन +3 करवा दो, कितना चल गया? 23। ओके, सो एक सेकेंड, ये वैल्यूज क्यों नहीं आ रही? ओके, मेरी काउंटिंग सही थी क्या? एक बार मैं वो भी चेक कर लूँ। बिकॉज यहाँ से 1 मूवमेंट एंड देन हियर 7, 14 प्लस 1, 15 मूवमेंट। ओके सॉरी, ये 15 आएगा यहाँ पे, माय बैड। दैट्स व्हाई मैं बोलूँ कि मेरी वैल्यू क्यों नहीं सही आ रहा। यहाँ 15 आएगा गाइस, ये 15 है, 14 नहीं होगा। कैसे 15? इसका एक मूवमेंट था, दोनों मिलके यहाँ से यहाँ 7 चले। ठीक है, तो 7 और 1 15 हो गया, 15 है ये। अगर मैं इसके ही आगे चला दूँ तो शायद मेरे को ये सेकंड चेक भी ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ भी वो वैल्यूज तो आने ही वाले। किसी न किसी सी पोजीशन पे तो ये वैल्यू जो यहाँ 15 आ रहा है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं पे 15 आएगा ही आएगा, राइट? मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलो, मुझे तो पता ही है ना इस केस में हर बार दो वैल्यूज आते हैं। यू कैन सी हियर, एक बार राइट चलने में वैल्यू आता है, एक बार लेफ्ट में आता है। तो मैं दो बार चेक करूँ ही क्यों? शायद राइट में ही आ जाए, तो मैंने शायद यही गलती की, इसलिए मेरे वैल्यूज नहीं आ रहे। लेट्स सी, अब शायद आ जाए। 15 था, तीनों चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। अगेन 3 मोर, ऐड 3, तो अगेन कितना हो गया? 21।
एक वैल्यू आ गया डी, अगेन +3 24, बी भी आ गया। तो यार 21 24 बोथ आर पॉसिबल, तो ऑप्शन ई इज द आंसर। समझ रहे हो मैं इधर क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ अब? मुझे लगा था कि दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा, बट अगर आप लॉजिकली सोचो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, एक बार यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू आ रही तो यहाँ भी तो आ रही है ना, नो मैटर वो इंटीजर पे आ रहा है नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं तो इधर भी आएगा ही। अगर राइट में है तो लेफ्ट में भी आएगा। गॉट इट? तो आपको किसी एक जगह चला के देखना है कि ये वैल्यू पी की बन रही है या नहीं। तो अगर मैं तीनों को देखो, यहाँ पे अगर ए बी सी तीनों आ गए हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों अगर यहाँ पे है, इनको अगर मैं एक कदम और चला दूँ, वन मोर कदम, यहाँ पे 3 पे जैसे ही आएंगे, इस पोजीशन पे इनका सम कितना बन जाएगा? इस पोजीशन पे इनका सम बन जाएगा 18। जैसे ही वो 4 पे आ जाएंगे, यहाँ पे इनका सम वैल्यू पी की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पे पी की वैल्यू बन जाएंगे 21। जैसे वो 5 पे जाएंगे, यहाँ पे पी की वैल्यू कितने आ जाएंगी? पी की वैल्यू बिकम 24। तो आप ये वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो यही है। अगर यहाँ कुछ और भी होता, 26 27 भी होता तो 27 भी आ जाएगा, +3 कर दे तो 27 भी आ जाएगा। ऐसे +3 क्योंकि तीनों साथ साथ चल रहे हैं ना, हम साथ साथ हैं। व्हाट द पॉइंट? तो लॉजिकली देखा जाए तो एक तरफ ही मूवमेंट करवाना है, दोनों तरफ नहीं करना है। होप यू गॉट इट। और अगर दोनों तरफ करवाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आई डोंट थिंक सो कैट कभी भी ऐसा पूछेगा कि दो तरफ मूवमेंट कराओ, टाइम वेस्ट करो आप अपना। कैट मोस्टली बहुत लॉजिकल पूछता है, तो थोड़ा लॉजिक यूज कर लेना। जैसे मैं अभी सॉल्व करने जा रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब दो मूवमेंट तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो यहाँ भी आना ही चाहिए। तो यार शायद मैंने ये वैल्यू गलत निकाला हो, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि ना मेरा 22 आ रहा ना 23 आ रहा, और 23 ऑप्शन में है ही नहीं। उसके बाद सीधा 26 आ रहा, तो मैं मेरी तो वैल्यू ही नहीं आ रही। तो चेक कर लेना कैलकुलेशन आपने सही किया या नहीं, क्योंकि कैन से मैंने यहाँ पे 1 किया था बट मैं ऐड करना भूल गया, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक मैंने 14 मूवमेंट किया। ठीक है, ए और बी जब दोनों साथ में साथ साथ मूव किए, ये 7 मूव किया, ये भी 7, टोटल 14 मूवमेंट हुआ। 14 प्लस ये 1 भी तो हुआ है, टोटल कितना वैल्यू आया? 15 यहाँ पे आना चाहिए। सो दिस इज द थिंग, यू शुड टेक केयर कि आप कैलकुलेशन जब कर रहे हो सही कर रहे हैं या नहीं। होप यू गॉट इट। सो या कल हम लॉगरिथम देखने वाले, मॉडुलस यहाँ पे खत्म हो गया। ऑल्सो बताओ अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला जो मैं पूछ रहा था इन बिटवीन द सेशन, वैसे सीरीज कोई चाहिए तो विल डेफिनेटली लुक फॉर इट एंड विल ट्राई टू मेक इट, बना लेंगे वो भी सीरीज। ठीक है, सो या ऑल द बेस्ट, जय सिया राम।